बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष ने टीवी 24 भारत न्यूज से बात करते हुए कहा कि हमारा इस बार लक्ष्य है कि 8 विधानसभा में जीत हासिल करें। साथ ही भाजपा के द्वारा चलाई जा रही लाडली बहना योजना सहित कांग्रेस के द्वारा 1500 रुपए प्रति माह दिए जाने वाले वादे को लेकर जमकर निशाना साधा। बेरोजगारी और अवैध कारोबार से शहर को मुक्त करवाने के साथ साथ अच्छी स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में है। तो पब्लिक का इस बार मूड है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा को लंबे समय से पब्लिक ने देखा है और हमने इस बार 8 विधानसभा में अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। हमने जो है ऐसे किसी भी चेहरे को हमने चुनाव मैदान में नहीं उतारा है जो किसी प्रकार से विवाद हो। आपने देखा होगा कांग्रेस और भाजपा में हर सीट पे झगड़ा हुआ है, हर सीट पे झगड़ा हुआ है उनका, चाहे वो उत्तर मध्य विधानसभा रहा हो, पूर्व क्षेत्र रहा हो, हर सीट पे जो उनका विवाद रहा है, चाहे पनागर क्षेत्र रहा हो। लेकिन हमारे यहाँ पे हमने अपने वर्करों को पहले से तैयार करके रखा था, इसलिए उनको तैयारी का पहले से ही अवसर मिला है। तो बढ़िया चुनाव रहने वाला है हमारा। इस बार किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है और जबलपुर जिले में जिस तरह का भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और जो अवैध कारोबार जो जबलपुर जिले में पनप रहे हैं, तो ये प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जनता में जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण एरिया में भी किसान बहुत परेशान है, तो किसानों के बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको लेकर हम जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने कुछ हमारे प्रत्याशी और हमारे संगठन का जो कहना है कि हम लोग जैसे और भी लोगों को जो फायदे नहीं मिल पाए, जैसे अभी आधार में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आधार में काम कर रहे हैं, तो उनको हमारी जो है हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, उनके लिए भी हम बोल रहे हैं कि अगर बीएसपी की सरकार बनती है तो हम जितने लोग आधार में काम कर रहे हैं उन सारे लोगों को हम लोग जो है पक्की नौकरियां देने का काम करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी खत्म की जा सके। इसके साथ साथ मनरेगा जैसी योजनाएं हैं, इनको खेती से भी लिंक करने की जरूरत है। ये हम जो है जो किसान मजदूर है, खेतीहर मजदूर है, तो उनके सामने जाकर हमें बात कर रहे हैं कि बीएसपी की सरकार बनती है तो जो हमारे विधायक बनेंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो हम लोग सेंट्रल स्तर पे भी मनरेगा जो योजना है उसमें खेती किसानी में जो मजदूरी करने वाले लोग हैं उनको हम लोग इससे जोड़ने का काम करेंगे, जिससे लोगों को बेहतर आमदनी हो सके। जबलपुर में कितनी सीटें निकालने की उम्मीद है आपकी? जबलपुर में हम पूरी 8 विधानसभा में फाइट कर रहे हैं और 8 विधानसभा में हमारा लक्ष्य है कि हमारे कैंडिडेट विधानसभा चुनाव जीते, और जिसमें जो हमारी सबसे मजबूत सीटें हैं, जैसे हमारा पूर्व विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी चुनाव लड़ रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के तमाम वर्कर यहाँ पर लगे हुए हैं और जो है उन्होंने लक्ष्य बना के इस पर लगा हुए हैं। जैसे हमारी उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से हमने हमारे मुस्लिम समाज के नेता हैं बीएसपी के सिकंदर अली जी, उनको लड़ाया हुआ है। हमारी पनागर विधानसभा क्षेत्र है, पाटन विधानसभा क्षेत्र है, और जो गोंडवाना के साथ हमारा जो गठबंधन हुआ है, तो पूरी ग्रामीण विधानसभाएं भी हमारी इस बार जो है फाइट में है और निश्चित रूप से हम लोग बहुत अच्छा परिणाम यहाँ से देने वाले हैं। भाजपा लाडली बहना योजना चला रही है और कांग्रेस ने भी 1500 रुपए हर माह देने का वादा किया है। ऐसे में आप क्या नई योजना को लेकर जनता के बीच में रहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ऐसे कोई भी वादे नहीं करती है। आप लोगों को मालूम है, पूरी दुनिया जानती है कि जब बीएसपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो ये तमाम योजनाएं ये सब नकल करके ये लोग यहाँ पर लेकर आए। आज जो लाडली लक्ष्मी योजना जो यहाँ पर चल रही है, ये जो माता सावित्रीबाई फुले के नाम पर जो योजना बहन जी ने उत्तर प्रदेश में शुरू करी, तो ये है उससे नकल करके यहाँ पे ये सब योजनाएं लाई गई हैं। तो हमारे पास में पूरी प्लानिंग है कि कैसे हम लोगों को प्रदेश को चलाना है। मुख्य लक्ष्य हमारा ये है कि यहाँ जिस तरीके से बेरोजगारी का आलम है, जैसे उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी तो हमने पूरे बैकलॉग जितने खाली थे सारे पदों को हमने फुल किया। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी आप देखें तो यहाँ लाखों की संख्या में जो है सरकारी पद खाली है और एजेंसी सब जो है वो प्राइवेट ठेके पे दी जा रही है। तो हमारा लक्ष्य है कि जैसे हमारी सरकार बनती है तो हम जो है पब्लिक के लिए, आम युवाओं के लिए हम लोग जो है रोजगार की व्यवस्था करेंगे और यहाँ पर जो है एक सुंदर वातावरण देंगे, एक शांति का माहौल देंगे। और हमारा वैसे भी कोई मैनिफेस्टो हमारा नहीं होता है, भारतीय संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है और उसके मुताबिक हम लोग जो है मध्य प्रदेश में काम करने की मंशा रखते हैं। एआईएमआईएम पार्टी को लेकर आपका क्या विचार है? इस बार वो भी चुनावी मैदान। देखिए, उनका यहाँ पर कोई विशेष संगठन नहीं है और अगर उनका संगठन होता तो वो लोग 8 विधानसभा में चुनाव लड़ रहे होते। अब प्रत्याशी के दम पर वो लोग निश्चित रूप से एक विधानसभा क्षेत्र पूर्व विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो उनका संगठन कितना है ये लोग वो लोग जाने। लेकिन हम लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिनका संगठन होता है तो प्रत्याशी भी उन्हीं के उतरते हैं, जिनका संगठन ही नहीं है तो उनके प्रत्याशी कहाँ से उतरेंगे। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में उनका होगा जो भी कुछ है, तो वो लोग लड़ रहे हैं। अब वो उनकी ताकत है, वो अपनी ताकत को देखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं बीएसपी के बालकिशन चौधरी जी, तो वो बड़ी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और जो शोषित वर्ग है, खासतौर पे जो शराब गुंडों माफियाओं से जो लोग परेशान हैं, तो ऐसे लोगों के, सर्व समाज लोगों की मंशा है कि एक साफ सुथरी छवि का व्यक्ति जीते। बालकिशन जी एक ऐसी छवि के व्यक्ति हैं जिनको हमने यहाँ पूर्व क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। आम आदमी पार्टी भी है चुनावी मैदान में, वो भी कई वादों को लेकर है।
तो उस पे क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी का भी जैसे मैंने बताया, तो उनका भी बहुत ज़्यादा कुछ जबलपुर में नहीं है। जबलपुर में भी उनका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी पिछले हमने इलेक्शन भी देखे और अभी वर्तमान में भी हम लोग देख रहे हैं। तो ये है, हर पार्टी अब क्योंकि लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो सब निश्चित रूप से अपने पूरे दमखम से चुनाव लड़ रहे होंगे। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस और भाजपा के अलावा जबलपुर जिले में तीसरी शक्ति के रूप में बहुजन समाज पार्टी काफ़ी लंबे समय से मौजूद रही है और इस बार हमारा प्रयास है कि हम लोग नंबर 1 बन के हम लोग उभरें।